Hello friends, welcome to Knowledge Stream. Today we are going to discuss equilibrium conditions under perfect competition in short run and long run. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आज हम सीखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप बनाना। अगर आप लोग इस तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटिशन के डायग्राम्स बनाएंगे तो आपके डायग्राम्स कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन थ्रू MC एंड MR इन शॉर्ट रन। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए 3 कंडीशंस हैं जो पॉसिबल होते हैं: प्रॉफिट कंडीशन, लॉस कंडीशन एंड नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। पहला डायग्राम जो हम बनाएंगे दैट इज द डायग्राम ऑफ प्रॉफिट कंडीशन। सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे क्वांटिटी। अब डायग्राम बनाने के लिए जो सबसे पहला कर्व हम बनाते हैं दैट इज आर AR कर्व। ये हम सीख चुके हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कर्व का शेप क्या होता है। वी नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR कर्व एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही हमारा प्राइस होता है, यही हमारा डिमांड कर्व होता है, यही हमारा AR कर्व होता है और यही हमारा MR कर्व होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। सेकेंड कर्व जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज आर AC कर्व। क्योंकि हम प्रॉफिट कंडीशन बना रहे हैं तो प्रॉफिट कब होगा हमारे पास, जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी। दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट कर्व हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू कर्व से नीचे बनेगा। अब हम बना लेंगे अपना AC कर्व। हमारा AC कर्व बन गया। थर्ड कर्व जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा MC कर्व। MC कर्व कैसे बनता है? दैट इंटरसेक्ट द AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। हम अपना MC बना लेंगे तो हमारे सारे कर्व बन गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो हियर वी हैव 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की MC शुड बी इक्वल टू MR। सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? AC इज इक्वल टू AR। दैट मीन्स ये पॉइंट हम रिजेक्ट करते हैं, दिस विल नॉट बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट पर क्या हो रहा है? AC इज इक्वल टू MC। दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो नॉट बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे भी कैंसिल करते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। एट दिस पॉइंट AC इज इक्वल टू AR अगेन, so we reject this point as well. Now we come to the fourth point where MC is equal to MR. तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। Now we come to the second condition of equilibrium. Second condition of equilibrium says MC curve cuts the MR curve from below. हम देखते हैं यस MC नीचे से आ रहा है और ऊपर आके हमारे MR को कट कर रहा है। दैट मीन्स MC कर्व इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो। दैट मीन्स दिस विल डेफिनेटली बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड वी विल गिव इट नेम एज E। अब जब हमें अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, अब यहाँ से हम एक्स एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे नाम देंगे हम F।
अब ये कर्व हमें क्या बता रहा है, that at OF quantity and OP price we are purchasing OPEF quantity. हमें क्या पता चल रहा है, that we are selling OF quantity at OP price. हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, PEFO. ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये बता रहा है दैट दिस मच रेवेन्यू वी आर अर्निंग. अब हमें प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए पता करना है कि हमारी कॉस्ट कितनी है. यही जो लाइन हमने अपनी इक्विलिब्रियम से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की थी, ये देखेंगे कि हमारे कॉस्ट कर्व को, दैट मीन्स हमारा जो एसी कर्व है, उसे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है. जिस पॉइंट पर ये लाइन हमारे एसी कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को एक नाम दे देंगे, लेट्स गिव इट्स नेम एज बी. इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे ए. इससे हमें पता चल रहा है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ओ एफ क्वांटिटी एट एट ओ ए प्राइस. दैट मीन्स हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, ए बी एफ ओ. ये रेक्टेंगल ए बी एफ ओ हमें बता रहा है वी आर इनकरिंग दिस मच कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ओ एफ क्वांटिटी. अब हमें अपना कॉस्ट पता चल गई, रेवेन्यू पता चल गया, हमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू कितना है हमारा, ओ पी ई एफ, और हमारी कॉस्ट कितनी है, ओ ए बी एफ. दैट मीन्स जब हम ओ पी ई एफ में से ओ ए बी एफ माइनस करेंगे, हमारे पास जो पोर्शन बचेगा दैट विल बी पी ए पी बी. ये पी ए पी बी विल बी आर प्रॉफिट. इस तरीके से ये प्रॉफिट कंडीशन का कर्व हमारा बनके तैयार होगा. लेट्स मूव टू सेकंड कंडीशन, दैट इज द लॉस कंडीशन. लॉस कंडीशन के लिए भी सबसे पहले हम बनाएंगे अपना y एक्सिस एंड देन आर x एक्सिस. y एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू. x एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी. सबसे पहला कर्व हम बनाएंगे दैट इज आर AR कर्व. तो AR we know that it's a straight line parallel to x axis under perfect completion. यही जो है हमारा प्राइस होता है, यही डिमांड कर्व होता है, यही AR होता है और यही MR होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीशन. नाउ सिंस वी आर मेकिंग द लॉस कंडीशन, लॉस हमें कब होगा, जब हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा. सो वी हैव टू मेक अ लॉस कंडीशन कर्व. दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट कर्व होगा दैट शुड बी अबव आर रेवेन्यू कर्व. हम एसी कर्व बनाएंगे जो हमारे AR कर्व के ऊपर होगा. ये हमारा एसी कर्व बन गया, दैट इज आर AC. अब हम बनाएंगे अपना लास्ट कर्व, दैट इज आर MC कर्व. MC कैसे बनता है, दैट इंटरसेक्ट्स द AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट. ये हमारा MC बन गया. तो हमारे सारे कर्व बन के तैयार हो गए. नाउ द फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट इज विच विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट. Here we have two points of intersection. इन दोनों में से कौन सा पॉइंट होगा जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. Again we will see what are the condition of equilibrium. The first condition of equilibrium is MC should be equal to MR. पहला कर्व देखेंगे, here MC is equal to AC. That means we will reject this point. Let's come to the second point. Here MC is equal to MR. That means ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है. What is the second condition of equilibrium? MC curve should cut the MR curve from below. तो यहाँ पर ठीक है, हमारा MC कर्व नीचे से आ रहा है जो हमारे MR कर्व को कट कर रहा है. दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा एंड वी शुड नेम इट एज E. अब जब हमें अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, नेक्स्ट थिंग वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट E टू x एक्सिस.
यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे. लेट्स गिव इट अ नेम एज एफ. हमें पॉइंट पता चल गया एफ. दैट मीन्स व्हाट इट इज शोइंग that we are selling OF quantity at OP price and we are earning the revenue as OPEF. Now revenue हमें पता चल गया. अब हमें पता करना है कि how much cost we are incurring for producing OF quantity. तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिला है, ये लाइन जो हमने स्ट्रेट लाइन EF ड्रॉ की है, इसी को एक्सटेंड करेंगे जब तक ये लाइन हमारी कॉस्ट कर्व को टच ना करे. अब ये लाइन हमारी एक पॉइंट पर AC से टच कर रही है. इस पॉइंट को नाम दे देंगे एज B. यहाँ से y एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे, लेट्स गिव नेम एज A. ये हमें क्या बता रहा है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग OF क्वांटिटी एट OA प्राइस. दैट मीन्स ABFO. ये जो रेक्टेंगल बन के आ रहा है, दैट मीन्स इतनी कॉस्ट वी आर इंकरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग OF क्वांटिटी. तो हियर व्हाट वी आर सीइंग, कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, रेवेन्यू हमारा कम है. जब कॉस्ट ज़्यादा होती है और रेवेन्यू कम होता है तो हमें लॉस होता है. लॉस कितना होगा, ABFO माइनस EEFO. हमारे पास क्या बचेगा, ABEP. ये पोर्शन जो हमारे पास बचेगा, दिस विल बी लॉस ऑफ द फर्म. ये कहलाएगा लॉस. दैट मीन्स दिस मच लॉस वी आर incurring by producing OF quantity at OP price. Let's move to third condition that is possible under short run. That condition is called as no profit, no loss condition. Under no profit, no loss condition, first of all, we will draw the y-axis and the x-axis. On y-axis, we will take price, cost or revenue. On x-axis, we will take the quantity. First curve that we will draw, that is our AR curve. So first of all, we'll draw the AR curve. As we know, the AR will be a straight line parallel to x-axis. And we also know that AR is equal to price is equal to demand is equal to MR. यही हमारा प्राइस है, यही हमारा डिमांड है, यही हमारी AR है और यही हमारा MR है. Now we have to show a no profit no loss condition. No profit no loss किस कंडीशन में होगा, जब हमारा रेवेन्यू विल बी इक्वल टू आवर कॉस्ट. सो हियर वी विल ड्रॉ द AC कर्व दैट विल बी इक्वल टू आवर रेवेन्यू कर्व. तो यहाँ पर हम जो AC ड्रॉ करेंगे दैट शुड टच आवर AR कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट. अब नेक्स्ट कर्व दैट वी विल ड्रॉ दैट इज आवर MC कर्व. तो MC कर्व कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, MC कैसे बनता है, intersects the AC curve at its minimum point. और ये वही मिनिमम पॉइंट है जहां पर AC AR को भी टच कर रहा है. तो now we have only one point of intersection and we know the conditions of equilibrium. First condition of equilibrium is MC is equal to MR. Yes, at this point MC is equal to MR. And the second condition of equilibrium is MC curve cuts the MR curve from below. So here MC curve is cutting the MR curve from below. That means we can decide this curve as the equilibrium point. So this is our equilibrium point. Let's give it a name as E. जब हमें equilibrium point मिल जाता है, उसके बाद we draw a straight line parallel to y-axis to the x-axis. Let's give it a name as F. So यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, that we are producing OF quantity at OP price.
दैट मीन्स हमारी कॉस्ट कितनी है, OPEF. It also tells us that we are selling OF quantity at OP price. That means we are earning the revenue as OPEF. So here revenue and cost are equal. That means neither the firm is getting profit nor the firm is getting losses. So this diagram shows us the condition of no profit, no loss. Now let's discuss about the equilibrium under perfect competition through MC and MR in long run. लॉन्ग रन में हमारे पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिर्फ एक कंडीशन होती है, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन. तो लेट्स सी द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बिल्कुल सेम वैसा ही बनता है जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का डायग्राम बनता है. इसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम डायग्राम होता है. सेम होने के पीछे रीजन क्या होता है, जब एंटरप्रेन्योर की बुक ऑफ अकाउंट्स में अपनी कॉस्ट लिखते हैं तो उसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करके लिखते हैं. दैट मीन्स अगर उनका प्रोडक्ट उनकी कॉस्ट पर भी बिकता है तो दे शुड अर्न सम नॉर्मल प्रॉफिट. लॉन्ग रन में जब हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन पहुंचता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है. लेट्स सी द डायग्राम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. सबसे पहले हम बनाएंगे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पर हम लेंगे अपना प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी. सबसे पहला कर्व जो हम बनाएंगे दैट इज आर AR कर्व. वही हमारा प्राइस होता है, वही हमारा डिमांड कर्व होता है, वही AR और वही हमारा MR कॉम्पिटिशन में. दूसरा कर्व जो हम बनाएंगे दैट इज आर AC कर्व. AC कैसा होगा, शुड टच द AR कर्व. तो ये हमारा AC कर्व बन गया, that is touching the AR curve at its minimum point. Now we will draw our MC curve. MC curve कैसे बनता है, it intersects the AC curve at its minimum point. तो हमारा MC बन गया and it is intersecting the AC curve at its minimum point. So in this curve we have only one point of intersection and now we have to find the equilibrium point. We know the conditions of equilibrium. First condition, the MC should be equal to MR. Here the MC is equal to MR. And second condition is MC curve cuts the MR curve from below. Yes, here MC is cutting the MR curve from below. So we will accept this point as the equilibrium point and we will name it as E. Now we got the equilibrium point. We will draw a straight line from point E to the x-axis and let's name it as F. ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, that we are selling OF quantity at OP price and earning a revenue as OPEF. And it also tells us that we are producing OF quantity at OP price and the cost is OPEF. So here again we have our cost is equal to revenue. So since normal profits are included in cost, so we will call this same diagram as the diagram of normal profit. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आप इस तरीके से अपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के डायग्राम बनाएंगे कभी भी आपके डायग्राम्स गलत नहीं होंगे. जस्ट हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स इन योर एग्जाम्स. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं. और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें. वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय, गुड लक.